क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की सीढ़ियों को पुराने लोग जीना क्यों कहते थे? क्या ये सिर्फ एक शब्द है या इसमें जीवन की मृत्यु और अमरता का कोई गुप्त कोड छिपा है? मैं संजय सेठी पिछले 30 सालों से जीवन शब्द का अर्थ खोज रहा था और आज 21 अप्रैल 2026 को वो रहस्य खुल गया। ये वीडियो आपकी देखने की दृष्टि बदल देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन शब्द का अर्थ क्या होता है? मैं 30 साल से जीवन शब्द का अर्थ खोज रहा हूँ। पुरानी हवेलियों में सीढ़ी नहीं लिखा होता था, जीना लिखा होता था। पुराने समय में सीढ़ी को जीना क्यों कहते थे? जीवन जीना भारत में जिसे हम सीढ़ी चढ़ना कहते हैं या मकान की सीढ़ियाँ होती है, उसका एक नाम जीना भी है और जीना हम जीवन को जीने को भी कहते हैं। सीढ़ी अर्थात जीना, इसी में जीवन क्या है इसका रहस्य छिपा है। भारत में पुराने समय में जीवन के रहस्यों को वस्तुओं के नाम से जोड़ दिए गए थे। पुराने समय में जो इंसानों के नाम होते थे उनका एक अर्थ होता था। वर्तमान में कोई अपने बच्चे का नाम सीताराम या राधे श्याम नहीं रखता है। वर्तमान में इंसानों के जो नाम रखे जाते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है और आदमी के नाम में जो अर्थ होता है उसी से जीवन का सृजन होता है। जिस नाम का कोई अर्थ नहीं होता है वहाँ जीवन वस्तुगत अर्थात निर्जीव हो जाता है और निर्जीव नाम में जीवन नहीं भय, धैर्यहीन, नासमझी होती है। ऐसे नाम धन तो कमा सकते हैं पर जीवन क्या है इसे नहीं जान पाते हैं। इसीलिए वर्तमान जीवन एक दुर्घटना या हार्ट अटैक होकर रह गया है। जीवन को जाने बिना जो जीवन होता है उसमें प्राण शक्ति नहीं सिर्फ शक्ति होती है और शक्ति तो पशु में भी होती है पर प्राण पशु में नहीं होता है। इसीलिए वर्तमान में आदमी प्राण को पाता नहीं है, खोता है। यही अकाल मृत्यु है और दुर्घटना, रोग, अपराध आदमी धन के लिए इन सब का शिकार हो रहा है। जैसे पशु क्या है, एक बलि का बकरा या चिड़ियाघरों में इंसानों के लिए मनोरंजन की एक चीज, पशु के पास जीवन होता है ये हम कह सकते हैं, किंतु वास्तविकता में पशु एक मरा हुआ प्राणी ही है। मानव से अनंत गुना अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद भी पशु अपने संसार को नहीं बचा सका। लगभग वर्तमान में आज के मनुष्य की भी कुछ स्थिति ऐसी ही है। हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज चैनल और अखबारों में खबर आती है कि कोई अनिल अंबानी या नरेश गोयल राजा से रंग हो गए, अर्श से सीधे फर्श पर आ गए। कारण कि जीवन को जाने बिना धन का होना ठीक वैसे ही है जैसे किसी बच्चे के हाथ में खिलौना बंदूक के बजाय वास्तविक बंदूक उसके हाथ में दे दी जाए। बच्चों को क्या मालूम कि खिलौना बंदूक और वास्तविक बंदूक में क्या अंतर होता है, वह तो खेल ही खेल में चला ही देता है। ऐसे ही जीवन को जाने बिना धन कभी भी कहीं भी किसी भी इंसान के पास से खेल खेल में चला ही जाता है। यदि आप जीवन को जान जाए तो लक्ष्मी कभी चंचल नहीं हो सकती है। लक्ष्मी चंचल इसलिए होती है क्योंकि आदमी यह नहीं जानता है कि जीवन क्या है और जीवन शब्द का अर्थ क्या है। जीवन का ही एक नाम प्राण शक्ति भी है। आदमी में शक्ति तो है किंतु प्राण का उसे कुछ पता नहीं है। इसीलिए आदमी प्राण के बिना रोगी होता है, शक्ति होने से कुछ नहीं होता है। प्राण शक्ति क्या है? प्राण शक्ति शरीर के डॉक्टर को पहचान। प्राण शक्ति, प्राणा शक्ति का अर्थ है जीवन शक्ति या लाइफ फोर्स एनर्जी। लाइफ फोर्स एनर्जी जो संपूर्ण ब्रह्मांड और प्रत्येक जीवित प्राणी में व्याप्त है। ये वह सूक्ष्म ऊर्जा है जो शरीर को जीवित रखने, श्वास लेने, सोचने, पाचन और शारीरिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए आवश्यक है। इसे आत्मा शक्ति भी कहते हैं जो आत्मा और शरीर के बीच सेतु का कार्य करती है। प्राण शक्ति के मुख्य बिंदु। जीवन का आधार प्राण के बिना शरीर निर्जीव है। ये हृदय, मस्तिष्क और पाचन तंत्र जैसे अंगों को कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। ऊर्जा का स्रोत। यह ऊर्जा न केवल सांस लेने से बल्कि भोजन, पानी, भूख, अग्नि तत्व और प्रकृति के साथ समय बिताने से मिलती है। प्रकार। प्राण को 10 मुख्य कार्यों में विभाजित किया गया है। 5 प्राण: प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान और 5 उपप्राण। जागृत करने के उपाय। प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेने के अभ्यास से। योग और मुद्रा। प्राण मुद्रा जैसी योग मुद्राओं का अभ्यास। स्वस्थ जीवन शैली, सकारात्मक सोच, उपवास, डिटॉक्स और प्रकृति के सानिध्य में रहना। प्राण शक्ति की कमी से शरीर कमजोर हो जाता है, बीमारियां घेरती हैं और थकान महसूस होती है। इसे बढ़ाकर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। सीढ़ी को जीना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह निचले तल से ऊपरी तल तक जाने का मार्ग है जो घर के जीवन, प्रगति और उतार चढ़ाव जैसे जीवन में सुख दुख का प्रतीक माना जाता है। ये शब्द मुख्य रूप से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं जैसे मराठी में सीढ़ियों के समूह के लिए उपयोग किया जाता है जो ऊपर उठने की प्रक्रिया, जीवन जीना को दर्शाता है। उतार चढ़ाव। ये जीवन के उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे का प्रतीक है। सीढ़ी एक हिंदी शब्द है जो संस्कृत शब्द श्रेणी से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है एक ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए उपयोग की जाने वाली संरचना।
हिंदी सीढ़ी संज्ञा स्त्रीलिंग। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले ईसा पूर्व 1000 के आसपास पृथ्वी की कुल मानव जनसंख्या बहुत कम थी, जो अनुमानित 5 से 10 करोड़ 50-100 मिलियन के बीच रही होगी। यह आधुनिक समय की तुलना में न के बराबर है। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले भी जितनी पृथ्वी आज है उतना ही पृथ्वी का स्थान आज से 3000 वर्ष पहले भी था, किंतु मानवीय आबादी इतनी कम थी कि पृथ्वी का हर स्थान हिमालय ही हुआ करता था। किंतु उसके बावजूद भी 3000 वर्ष पहले भी लोग धरती को छोड़कर हिमालय की ऊंचाइयों पर जाते थे और जीवन को जानने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ध्यान और समाधि में चले जाते थे। आपके घर में जो सीढ़ी है उसका नाम जीना इसलिए है क्योंकि आपकी सीढ़ी या जीना भी हिमालय का ही एक प्रतीक है। पृथ्वी की आबादी लगभग 8 अरब से अधिक है, किंतु पूरी दुनिया घूमने के लिए कभी भी हिमालय या एवरेस्ट पर्वत पर नहीं जाती है। सिर्फ दुनिया के कुछ शौकीन मुश्किल से पूरी दुनिया की 8 अरब आबादी में से आज तक ज्यादा से ज्यादा 8 से 80 हजार या 1 लाख लोग ही हिमालय या एवरेस्ट की चढ़ाई पर गए होंगे, और कई दुर्घटनाएं होने के बावजूद भी वे लोग हिमालय पर जाते हैं। कुछ लोगों के तो हाथ कट गए, पैर कट गए, उसके बावजूद भी वह हिमालय जाना नहीं छोड़ते हैं। पूर्णिमा सिन्हा इसका जीवन उदाहरण है। जो लोग एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़ते हैं, वास्तविकता में उनको भी यह नहीं मालूम है कि एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने में जीवन जीवंत हो उठता है। वे लोग हिमालय की चढ़ाई को एक एडवेंचर या एक अपना शौक समझते हैं, या उन्हें मजा आता है, या उन्हें खतरों से खेलने में मजा आता है, किंतु सत्य यह नहीं है। सत्य वे जानते ही नहीं है कि वास्तविकता में ऊपर चढ़ना तो जीवन का प्रतीक है। पूरी दुनिया में यदि हम माने कि प्रतिदिन 1 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और उनमें कम से कम 10 से 20 हजार लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो जरा आप गौर कीजिए कि इस दुनिया में बहुत से देश, बहुत से शहर पर्वतों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर बसे हुए हैं और उनके ऊपर भी अनगिनत वाहन चढ़ते हैं, किंतु वहां पर होने वाली दुर्घटनाएं ना के बराबर होती है। वास्तव में जब हम समतल और सुरक्षित जमीन पर होते हैं तब हम लापरवाह हो जाते हैं। आदमी को जहां कोई खतरा नजर नहीं आता है, वास्तविकता में दुनिया के सारे खतरे वही होते हैं। जब हम सुरक्षा के माहौल में जीते हैं तो हमारे भीतर जो जन्मजात बुराइयां होती हैं वह एक बीज से एक वृक्ष बन जाती है। बुराइयां तो बहुत है, किंतु समस्त बुराइयों को यदि हम एक धागे में बुनकर उसका एक वस्त्र बना ले तो उसका एक ही नाम हो सकता है, और वह नाम है मानव में धैर्य का न होना या मानव की धैर्यहीन अवस्था। वास्तव में जीवन का सारा संबंध धैर्य और धैर्यहीनता से ही है। आदमी जब पहाड़ों पर चढ़ता है या ऊंचाइयों पर चढ़ता है तभी वह धैर्य को धारण कर पाता है। जैसे फल कई प्रकार के होते हैं, ऐसे ही बुराई रूपी फल भी कई प्रकार के होते हैं। एक बीज होता है फल का और एक बीज होता है मानव का। फल का बीज तो अपने समय पर ही अपना फल देगा, परंतु मानव रूपी बीज तो तुरंत एक ही पल में फल की प्राप्ति करना चाहता है। यही मानव की धैर्यहीन अवस्था है, और इसी धैर्यहीन अवस्था की वजह से मानव के भीतर से समस्त प्रकार की बुराइयों के फल प्रकट हो जाते हैं। हिमालय की अंतिम ऊंचाई मंजिल नहीं है, वह अंतिम ऊंचाई तो एवरेस्ट फतह करने वालों के लिए उनके अहंकार का एक चरम रूप है। वास्तव में हिमालय के बीच का जो रास्ता है, उसे रास्ते में ही आदमी के सारे गुण आदमी के भीतर से प्रकट हो जाते हैं। या फिर यूं कह लीजिए कि जब आदमी ऊंचाई की ओर चढ़ता है तब भीतर जो गुण अवगुण के नीचे दबे होते हैं, वह दबे हुए अवगुण नीचे की ओर जाता है, और सूर्य जो अभी तक अस्त था वह सूर्य उदय हो जाता है। उसी का नाम जीवन है। मानव के भीतर आत्मा नाम की कोई भी चीज नहीं है। वास्तव में आत्मा तो पैदा की जाती है। आत्मा पैदा करने का अर्थ है जैसे आदमी गरीब से अमीर हो जाता है, वैसे ही जब आदमी का जीवन नीचे से ऊपर की ओर गति करता है तब जीवन में धैर्य, विवेक, संयम, समझ पैदा होती है। ये तो सिर्फ 4 सीढ़ियां हैं, इनके अलावा 96 सीढ़ियां और है। आपके मकान की तो सिर्फ 4 सीढ़ियां ही होती है, पर हिमालय की तो पूरी 100 सीढ़ियां होती है, और हिमालय रूपी सीढ़ी को कोई बुद्ध ही चढ़ पाता है। और इन 96 में सीढ़ियों के नाम में नीचे दे रहा हूँ। जब ये 100 गुण हिमालय पर चढ़ते चढ़ते मानव में प्रकट हो जाते हैं, उसी का नाम जीवन है। धैर्य, विवेक, संयम, समझ से मिलते जुलते शब्द। धैर्य, विवेक, संयम और समझ ये सभी मानसिक स्थिरता, परिपक्वता और सकारात्मक व्यवहार को दर्शाते हैं। इन गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति को धीर, विवेकवान या संयमी कहा जाता है या जीवन कहा जाता है। ये सभी शब्द जब शब्द न रहकर जीवन में एक प्रत्यक्ष सूर्य का उदय हो जाना हो जाते हैं। इस अवस्था का नाम आत्मा है, और भारत में आत्मा का प्रतीक सूर्य है, और सूर्य ही जीवन है। इस जगत में जो भी कुछ बना है वह अग्नि रूपी सूर्य से ही बना है। हिमालय चढ़ने का अर्थ है कि आप एक सूर्य हो गए, अर्थात आपसे अब एक जीवन जीवंत रूप में प्रकट हो गया। और ख्याल रहे, भगवान धरती पर जन्म नहीं लेते हैं, राम और कृष्ण प्रकट होते हैं, उसी का नाम जीवन है।
प्रकाश के दिए की लोग अर्थात अग्नि ना कहीं से आती ना कहीं से जाती, वह तो सिर्फ प्रकट और प्रकट हो जाती है। ऐसे ही जीवन जब देह रूप में होता है तब वह प्रकट हो जाता है, और जब ये देह रूप में जाती है तब वह अप्रकट हो जाता है। किंतु जीवन जाता कहीं नहीं है, वह यही होता है, सिर्फ प्रकट और अप्रकट का खेल चलता है, यही जीवन है। सेठी ने 30 वर्षों तक लगातार इस बात पर विचार किया कि जीवन शब्द का अर्थ क्या है। तब मुझे आज दिनांक 21 अप्रैल 2026 समय शाम के 4:52 दिन मंगलवार के दिन जीवन क्या है इस बात का और इस शब्द का अर्थ ज्ञात हुआ। पुरानी हवेलियों या पुश्तैनी मकानों में ना अक्सर एक बड़ी दिलचस्प वास्तुकला देखने को मिलती है। बिल्कुल। मतलब अगर आपने ध्यान दिया हो तो उन पुराने घरों में ऊपर जाने वाले रास्ते को कभी सीढ़ी नहीं कहा जाता था, बल्कि घर के जो बुजुर्ग होते थे वो उसे जीना कहते थे। हाँ, जीना शब्द का इस्तेमाल बहुत आम था पहले। सही कहा। और पहली नजर में ये महज एक पुराना या क्षेत्रीय शब्द लगता है ना? लेकिन अगर किसी एक साधारण से रोजमर्रा के शब्द में पूरे मानव अस्तित्व का रहस्य छुपा हो तो क्या बात है। मतलब हमारे जीवन जीने के तरीके का पूरा दर्शन ही अगर इसमें हो तो आज की हमारी एक गहरी चर्चा एक ऐसे ही बेहद व्यक्तिगत और दार्शनिक दस्तावेज पर आधारित है। और ये दस्तावेज वाकई बहुत खास है। बिल्कुल। इसे संजय सेठी नाम के एक विचारक ने पूरे 30 वर्षों के निरंतर चिंतन और शोध के बाद तैयार किया है, और स्रोत के मुताबिक इस निष्कर्ष को 21 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार और वो भी शाम 4:52 पर अंतिम रूप दिया गया। इतना सटीक समय दिया गया है इसमें। हाँ, और ये दस्तावेज इसी बात को गहराई से डिकोड करता है कि कैसे हमारी भाषा, हमारा धैर्य और ऊंचाइयों की तरफ हमारा जो खिंचाव है वो सब मिलकर असल में हमारी आत्मा का निर्माण करते हैं। इस चर्चा को शुरू करने के लिए ना ये जीना शब्द सबसे सटीक जगह है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल। अगर हम इस दस्तावेज के भाषाई और दार्शनिक विश्लेषण में जाएं तो लेखक ने ये स्पष्ट किया है कि भारत के प्राचीन समाज में जीवन के रहस्यों को बहुत ही चालाकी से रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ जोड़ दिया गया था। मतलब ये सिर्फ वास्तुकला नहीं थी। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो सीढ़ी शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति असल में संस्कृत के श्रेणी शब्द से हुई है। अच्छा, श्रेणी से? हाँ, और श्रेणी का अर्थ केवल निचले तल से ऊपरी तल तक जाने का कोई भौतिक मार्ग नहीं है। मतलब ये जीवन की प्रगति, समाज में इंसान के क्रमिक विकास और सबसे महत्वपूर्ण सुख दुख के उतार चढ़ाव का एक जीवंत प्रतीक है। मतलब जब कोई इंसान जीना चढ़ रहा होता है तो वो केवल ईंट और पत्थर के ढांचे पर पैर नहीं रख रहा होता। सही कहा आपने। वो अवचेतन रूप से जीवन जीने की उस प्रक्रिया का अभ्यास कर रहा होता है, जहां ऊपर उठने के लिए गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जोर लगाना पड़ता है। वाकई ये नजरिया ना चीजों को देखने का तरीका ही बदल देता है। इसका मतलब है कि हमारे पूर्वज अपने घरों के निर्माण में भी एक तरह का दर्शन पिरो रहे थे। बिल्कुल। और इसी दस्तावेज में आगे नामकरण को लेकर भी एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। वो पुराने समय के नामों और आज के नामों वाला हिस्सा है ना? हाँ, वही। स्रोत बताता है कि पहले जो नाम रखे जाते थे, जैसे सीताराम या राधे श्याम, उनका एक बहुत गहरा अर्थ होता था। मुझे तो ये किसी इमारत के ब्लूप्रिंट या नक्शे की तरह लगता है। कैसे? मतलब थोड़ा समझाइए। जैसे कोई नक्शा बताता है कि एक इमारत की नींव कैसी होगी और वो किस दिशा में आकार लेगी, वैसे ही शायद वो नाम इंसान के जीवन को एक दिशा देते थे। बहुत खूब। बिल्कुल यही बात स्रोत में भी है। लेकिन आज के दौर में जो नाम रखे जाते हैं वो एक खाली सजावटी डिब्बे की तरह हो गए हैं। मतलब सुनने में बहुत आधुनिक और आकर्षक लगते हैं ना? हाँ, पर उनके भीतर कोई अर्थ या कोई दिशा या कहें कि कोई सांस्कृतिक वजन नहीं होता। और इसका असर इंसान की मानसिकता पर भी पड़ता होगा। बहुत गहरा असर पड़ता है। यहाँ दस्तावेज एक गंभीर मनोवैज्ञानिक पहलू की ओर इशारा करता है। लेखक का ये शोध बताता है कि जब इंसान का नाम अर्थहीन हो जाता है तो धीमे धीमे उसका जीवन भी वस्तुगत यानी ऑब्जेक्टिफाइड हो जाता है। वस्तुगत से आपका मतलब है कि एक निर्जीव चीज की तरह? हाँ बिल्कुल, एक ऐसी चीज जिसे केवल उत्पादन और उपभोग के लिए इस्तेमाल किया जाना है। जब जीवन के ब्लूप्रिंट में कोई गहरा अर्थ नहीं बचता तो उस खालीपन को भरने के लिए भय और धैर्यहीनता जन्म लेने लगती है। और अगर हम इसे बड़े सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो ये दिशाहीनता इंसान को सिर्फ और सिर्फ धन या सत्ता बटोरने की एक मशीन में तब्दील कर देती है ना? एकदम सही। ऐसा व्यक्ति भौतिक रूप से तो दुनिया भर की चीजें इकट्ठा कर लेता है, लेकिन जीवन असल में क्या है, इस बुनियादी समझ से वो पूरी तरह कट जाता है। और जब जीवन दिशाहीन हो जाता है और इंसान सिर्फ ताकत बटोरने में लग जाता है
तो स्रोत के अनुसार वो शक्ति तो पा लेता है लेकिन अपना प्राण खो देता है। यही वो सबसे बड़ा अंतर है जिसे समझना जरूरी है। शक्ति और प्राण दोनों एक चीज नहीं है। हाँ, ऊपर से देखने पर ये एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन दस्तावेज इनके बीच जमीन आसमान का फर्क बताता है। लेखक ने यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की है। वो बच्चे और बंदूक वाली तुलना है ना? बिल्कुल। मतलब जीवन के अर्थ को जाने बिना महज शक्ति या अपार धन का मिल जाना ऐसा है जैसे किसी नासमझ बच्चे के हाथ में खिलौने वाली बंदूक की जगह असली बंदूक दे दी जाए। बाप रे, ये तो काफी डरावना है, लेकिन बहुत सटीक तुलना है ना? है ना? क्योंकि एक बच्चा जो खिलौने से खेलता है वो खेल खेल में ट्रिगर दबा देता है, क्योंकि उसे असली और नकली का अंतर नहीं पता होता। उसे इस बात का कोई भान नहीं होता कि उस ट्रिगर के दबने से जो विनाश होगा उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकेगी। ठीक इसी तरह जीवन के रहस्यों को समझे बिना जब किसी के पास अपार धन या सत्ता आ जाती है तो वो खुद के लिए और समाज के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। बिल्कुल। और इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए स्रोत में कुछ आधुनिक उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे अनिल अंबानी या नरेश गोयल का जिक्र किया गया है। जो अपार संपत्ति के मालिक होने के बावजूद राजा से रंक जैसी स्थिति में आ गए। हाँ, और यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम या ये दस्तावेज किसी की व्यावसायिक रणनीति या उनके व्यक्तिगत जीवन की आलोचना कतई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य किसी का पक्ष लेना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है। सही कहा। यह दस्तावेज केवल एक दार्शनिक सत्य को सामने रख रहा है कि लक्ष्मी यानी संपत्ति का स्वभाव चंचल होता है। जब तक इंसान के भीतर जीवन ज्ञान की स्थिरता नहीं होती, वो उस बाहरी शक्ति को संभाल नहीं पाता। ये उदाहरण वाकई काफी सटीक है। यानी ये सिर्फ बैंक बैलेंस का खेल नहीं है, बल्कि उस बैंक बैलेंस को संभालने वाली मानसिक स्थिरता का खेल है। एकदम सही। लेकिन यहाँ दस्तावेज में एक और बिंदु है जिस पर मुझे लगता है कि थोड़ा रुककर विचार करने की जरूरत है। कौन सा बिंदु? शक्ति और प्राण के इसी अंतर को समझाते हुए स्रोत में कहा गया है कि जानवरों में शक्ति बहुत होती है लेकिन प्राण नहीं होता। ये हिस्सा थोड़ा जटिल है। हाँ, मतलब इसीलिए वे ताकतवर होकर भी एक मरे हुए प्राणी के समान हैं, जैसे बलि का बकरा या चिड़ियाघर में इंसानों के मनोरंजन की चीज। ये हिस्सा मुझे थोड़ा उलझा हुआ लगा। उलझा हुआ क्यों?